अधिवेशन के आज चीफ ये सभा में संबोधित आए हुए सारे देश के साथियों, मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूँ और आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए जो तायडे साहब ने ओबीसी की मूवमेंट चलाई और देश भर उसने काम बढ़ाया, उसका मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उसके टीम है बबनराव तायवाडे, सचिन राजूरकर, अशोक द्वितड़े, ये लोगों ने इंडिया के हर एरिया में हमें लेके उसने ओबीसी को जगाया, तो उसको मैं पहला अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस सभा में हंसराज आहिर साहब ने अच्छा मार्गदर्शन किया, हमारी बहन प्रतिभाताई धानोरकर और डॉक्टर किरसार साहब, ये सभी लोगों ने बातें अच्छी रखी। अभी डायस पे हमारे दोस्त डॉक्टर परिणय फुके, हमारे आड़बोले सर, हमारे किरण पांडव जी और इंद्रजीत सिंह जी और सभी आए हुए सब स्टेट के सैनी साहब और सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ओबीसी के ऊपर अभी हर जगह अन्याय हुआ है। जब तक ओबीसी का संगठन तगड़ा नहीं होगा तब तक इस देश की कोई पार्टी आपको नहीं पूछेगी, यूज एंड थ्रो करेगी, ये हमें ख्याल में रखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ मंडल कमीशन कौन से इरा में स्टार्ट हुआ और लागू कब हुआ। अभी किरसान साहब नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ वीपी सिंह की सरकार किसने गिराई, जिस ओबीसी के बदौलत जिसने पार्लियामेंट में बिल रखा तब का सपोर्टो किसने निकाला था। ये बात हमने सोचना चाहिए। आज भी हम पंजाब की भूमि में काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। ये आज तक किसका राज था इंडिया के ऊपर, ये भी हमने तय करना चाहिए। साथियों, जब तक तुम्हारा ओबीसी मूवमेंट खड़ा नहीं होगा तब तक कोई बड़ी पार्टी आपको ना पूछेगी, ना भागीदारी देगी। तो इंद्रजीत साहब, आपने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारा स्लोगन होना चाहिए। और दल कौन सा चाहिए ये सोचिए। दल तुम्हारा नहीं, इसीलिए आप बेदखल है, दल हमारा नहीं है। जब तक दल का मेंबर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट हमारा नहीं बनता तब तक हमें कुछ नहीं होता। तायवाडे साहब, आपको धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। शाहू फुले अंबेडकर के बाद ओबीसी को जगाने का आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप इतना अच्छा मेहनत ले रहे हैं, आपका जैसा ही आदमी पार्लियामेंट में चाहिए, तब तक हमारा हित और ज्यादा हो जाएगा। हम जब मिनिस्टर थे और जब एनडीए की गवर्नमेंट थी सैनी साहब, तब पहले मोदी साहब को हमने बताया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा चाहिए ओबीसी को। आप ओबीसी का वोट मांगते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा क्यों नहीं मिला। हंसराज आहिर साहब, आपको भी धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। 50 साल हो गए ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? किरसान साहब निकल गए। किसने लोगों ने रोका था? हमने तो नहीं रोका था। रोकने वाले कौन थे और हटाने वाले कौन है, ये हमें सोचना चाहिए साथियों। मेरी हम बताना चाहता हूँ, हम पार्टी के किसी के नहीं, मैं ओबीसी की पार्टी लेके देश भर खड़ा हूँ। आई एम बिलोंग्स टू द ओबीसी पार्टी, आई एम नॉट बीजेपी, आई एम नॉट कांग्रेस। ये समझने के लिए बताना आया हूँ। साथियों, जब तक तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब तक एमएलए नहीं बनेंगे, आज जुडिशरी में क्या हालत है हमारी, हम 52% है, 60% है, तभी भी हम भीख मांगते हैं। मुझे कलेक्टर दे दो, मुझे एमएलए दे दो, मुझे एमपी दे दो, मुझे चीफ मिनिस्टर दे दो। ये मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें घूस के गाने लेना चाहिए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह का एक स्लोगन अच्छा है, रोजी रोटी कपड़ा और मकान कोई भी दे सकता है, लेकिन राजपाट कोई नहीं दे सकता। राजपाट लेना है तो निज बल से ले, ये गुरु गोविंद सिंह का सिंबल है और इस धरती से हम ऐलान करना चाहते हैं। साथियों, हमारे IAS IPS कितने हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर में बनते हैं, लेकिन किसी तो पपेट बन के रहते हैं। हम मिनिस्टर भी बनते हैं तो किसी की पपेट बन के रहते हैं। हम नेशनल, हम
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं, लेकिन हम सिक्का बनाने वाले बनते हैं। तो ताकि जब तक हर क्षेत्र में ओबीसी के लड़के और लड़कियां आगे नहीं आएगी, तब तक हमारी बात कोई नहीं मानेगी। तो मेरी साथियों, SC ST हमारे भाई है, उसको तो हक है, मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी को आज तक क्यों नहीं मिला, ये हमें सोचना है। इसीलिए तायवाड़े साहब आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई एम बिलोंग्स टू ओबीसी, फर्स्ट ओबीसी है, आप जहाँ बुलाएंगे हम आएंगे। और हमारा ये है, इस देश का वो तकदीर बदलना चाहिए, खाली रोशनी बदलनी नहीं चाहिए, तो ओबीसी की तकदीर बदलनी चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ओबीसी का राज इस देश के ऊपर आना चाहिए, यही हमारा आखिरी मकसद है। तब महात्मा फुले को भारत रत्न मिलेगा, तब सावित्री बाई को महात्मा रत्न मिलेगा। कभी मिलेगा? हमारा जब तक देने वाला वहां बैठने वाला चाहिए। आई एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर। जब तक ओबीसी कमांडर नहीं बनेगा, तब तक डिमांडने की बात नहीं हो। डिमांडने से क्या मिलता है? हक नहीं मिलता, डिमांडिंग से कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, इस देश का राजपाट हमारे हाथ में लेना है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, चाहे सांसद हो, सब जगह, हमारे चारों जगह। आज मीडिया देखिए, छोटे लोगों का तायवाड़े साहब मीटिंग होती हो तो मीडिया नेशनल टीवी आती है, लेकिन हम 60% होते हुए मीडिया कहाँ है? सब ऑनलाइन होना चाहिए था, लेकिन मीडिया में हम भागीदारी नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम भागीदारी नहीं। हम क्या मांग रहे हैं? 50 साल जिस लोगों ने हमें रोका है, वो लोगों को बोलना चाहिए कि हमारा क्या भरना चाहिए। जो भी बचा हुआ, अहीर साहब ने बोला कि 44% हमारे AM के लड़के और मेडिकल के लड़के भरवाए नहीं। किसने भरवाए नहीं? राज किसका था? सैनी साहब। हमें कहना है कि हमें पीछे की नहीं, पीछे का बैकलॉग लेकिन ओबीसी का भरना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमारा बैकलॉग भरना चाहिए, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए। और क्रिमिनल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल बिल्कुल नहीं चाहिए, क्रिमिनल नहीं चाहिए। 20 लाख क्या होता है? क्रिमिनल की आठी होनी चाहिए, नहीं चाहिए, ये हमारी डिमांड है। ये तभी होगा जब तक देश के प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर तुम्हारा लड़का नहीं बिकेगा, तब तक नहीं होगा। आरएसएस काम करती है, इसीलिए वो सत्ता में आती है। हमारे ओबीसी के लोग कार्यकर्ता नहीं बनना चाहते, सब डायस में बैठने के लिए उगड़ लगते हैं। जब तक हम वर्कर नहीं बनेंगे, हम मिशनरी बनना चाहते हैं। मिशनरी नहीं है, वी वांट मिशनरी। जब तक ओबीसी के लड़के मिशनरी नहीं बनेंगे, तब तक हम राजपाट लेने के लिए काबिल नहीं होंगे। साथियों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जहाँ जगह तायड़े साहब बुलाएंगे हम आते रहेंगे। इन्हीं के साथ आपकी विराज लेके आपकी राज में हो। जय हिंद।